नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं उन सब स्क्रिप्ट्स की जो आपके सामने राइट हैंड साइड पर मेंशन है। और इनमें हम हमेशा की तरह शुरुआत करेंगे बीटीसी यूएसडीटी बिटकॉइन की, और उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे क्रूड ऑयल, कॉपर, जिंक, सिल्वर यूएसडी, नेचुरल गैस, और सबसे एंड में हम डिस्कस करेंगे गोल्ड यूएसडी को। तो आइए शुरुआत करते हैं बीटीसी यूएसडीटी बिटकॉइन से। दोस्तों, चार्ट आपके सामने है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम को हमने लगाया हुआ है, और मार्केट का जो ट्रेंड है वो भी आपके सामने काफ़ी हद तक क्लियर है कि मार्केट में एक यहाँ पर एक कंसोलिडेशन का पैटर्न था जिसमें एक मेजर डिप लगा। फिर मार्केट ने उसे रीटेस्ट किया, पर प्राइसेस उसके नीचे बहुत अच्छे से सस्टेन नहीं कर पाए। यहाँ से मार्केट में एक रिकवरी नज़र आई, जिसमें अभी के लिए प्राइसेस जो ट्रेड कर रहे हैं वो 41,800 के आसपास की एक रेंज है। ठीक है, आगे क्या लग रहा है, कौन से लेवल्स हैं, उन्हें अभी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहली चीज़, एक बार अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे एक नज़र डालें तो मार्केट में ये तेज़ी लगभग 30,000 के लेवल से कंटिन्यू बनी हुई है। मार्केट ने कहीं पर भी, देखिए, इससे पहले को हम इसलिए नहीं समझ सकते क्योंकि मार्केट ने ऊपर जाकर यहाँ पर डिप लिया, फिर थोड़ी सी रिकवरी, तो यहाँ तक तो आना इसका बहुत ज़्यादा पॉसिबल रहता है। जो असली तेज़ी है वो इसके बाद शुरू हुई है, जब मार्केट ने ये ब्रेकआउट दिखाना शुरू किया। ये ब्रेकआउट और प्राइसेस कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ जा रहे हैं। मार्केट में कहीं पर भी कोई मेजर करेक्शन या रिवर्सल का साइन नहीं आ पाया इस बीच में भी। ठीक है, प्राइसेस और अच्छे से ऊपर गए। 44,800 या कितना 700 के लेवल को मार्केट ने टच किया। वहाँ से एक करेक्शन अभी नज़र आई, और इस करेक्शन में मार्केट ने अपने रिवर्सल लेवल को ब्रेक कर दिया। वो प्राइस था 41,725। प्राइस लगभग वही था जहाँ पर मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है, जो रिवर्सल का प्राइस है। इसके नीचे मार्केट की सस्टेनेबिलिटी और देखनी थी, वो मार्केट इजीली सस्टेन कर भी गया। उसके बाद इसने एक डिप जो लगाया, वो प्राइस था 40,222 रुपये का। वहाँ से मार्केट ने थोड़ा सा रिकवर करते हुए अभी 42,000 के लेवल को टच किया, और मार्केट जो है 41,800 पे अपने आप को होल्ड किए हुए। मार्केट में अभी जिस तरीके का ट्रेंड है, इसमें एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो स्ट्रेटेजी सबसे अच्छे से काम कर सकती है वो है सेल ऑन राइज। कहीं पर भी मार्केट के बढ़ते हुए हम कुछ एक सेलिंग का ट्रेड लेते हैं अगर सही जगह पर, तो वो एक सबसे सही तरीका रह सकता है बीटीसी में अभी के हिसाब से ट्रेडिंग का। इसमें अभी जो रेजिस्टेंस लेवल नज़र आ रहे हैं, अगर हम उनकी बात करें तो वो प्राइस है, नियरेस्ट लेवल है 42,150 का। यहाँ पर मार्केट इसे टच करने से, इसे ब्रेक करने से अभी थोड़ा सा रह चुका है। इसे अगर ब्रेक करता है, इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करता है, तो इसमें और ज़्यादा तेज़ी की एक्सपेक्टेशन है। जिसके बाद एक लेवल रहेगा 43,300। ये फिर मार्केट का नेक्स्ट मेजर, मतलब एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, जिसका ब्रेक करना अभी के लिए बीटीसी के लिए काफ़ी मुश्किल रह सकता है। और अगर ये भी ब्रेक होता है तो फिर मार्केट का जो ऊपर में रिवर्सल लेवल है वो रहेगा 45,250 पे। इसके रीसेंट हाई से भी लगभग 550 पॉइंट ऊपर। ठीक है, तो 45,250 का लेवल अब जब तक ब्रेक नहीं होता, मार्केट में कोई भी स्ट्रॉन्ग अपसाइड का ट्रेंड नहीं बन पाएगा। डाउन साइड में अभी मार्केट का जहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नज़र आ रहा है, वो प्राइस काफ़ी नीचे है, 39,950, या ये कह सकते हैं कि 40,000 का लेवल। ठीक है, तो प्राइसेस सेल ऑन राइज वाली एक सिचुएशन को होल्ड किए हुए हैं। बाकी आगे देखेंगे मार्केट का ट्रेंड कैसा रहेगा। और इस बीच अगर प्राइसेस आज ही आज में और ऊपर जाते हैं तो 43,000 के आसपास मार्केट का एक इंट्राडे का स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन है। ठीक है, तो ये कुछ लेवल्स हैं जो बीटीसी में इंपॉर्टेंट है। बाकी आगे देखते हैं, चलते हैं क्रूड ऑयल की तरफ। क्रूड ऑयल में मार्केट का जो भी ट्रेंड है, उसमें एक ही चीज़ है कि मार्केट अपने आप को काफ़ी स्ट्रांगली अपने आप को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, थोड़ा सा रिकवरी दिखा के एक रेंज में। ये चीज़ इसकी रिकवरी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्राइसेस कुछ ऐसे लेवल्स हैं जिन्हें टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें मैं ये समझता हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल इसके लिए जो है वो है 6,030 का। यहाँ पर ये प्राइस है 6,030 के लेवल को मार्केट अगर ब्रेक कर देता है और इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है, तो कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल में ये कंफर्मेशन होगी कि मार्केट एक तो बॉटम आउट कर चुका होगा और प्राइसेस अपने आप को स्ट्रांगली अपसाइड डायरेक्शन में कंटिन्यू करते हुए नजर आ सकते हैं। 6030, इसमें इस प्राइस के ब्रेक करने के बाद हम सिर्फ इंट्राडे की बात कर रहे हैं। अगर 6,030 का लेवल ब्रेक होता है तो इसके ब्रेक करने के बाद
6140, ठीक है, कल तक ये 130 पे हम डिस्कस कर रहे थे, आज 6140 का ये लेवल है जो मार्केट में एक सेलिंग जोन का काम कर रहा है इंट्राडे में। ये तभी पॉसिबल है जब 6030 का लेवल ब्रेक होगा, और उसके बाद ये पॉसिबिलिटी है कि मार्केट अपने आप को 6140 में ले आएगा, और वहाँ पर एक सेलिंग जोन नज़र आ रहा है, जिसमें अगर आप शॉर्ट सेलिंग का कोई ट्रेड लेते हैं तो उसे सिर्फ इंट्राडे के लिए रखिए, अदरवाइज उसे सिर्फ उस चीज़ के लिए आप अप्लाई कीजिए कि अगर आपकी पहले से कोई लॉन्ग पोजीशन है और आप कोई एग्जिट के लिए एक सही जगह देख रहे हैं, ठीक है, तो ये उसमें काम आएगा। एक जगह जहाँ पर एक रिवर्सल लेवल अभी देख रहे हैं उसमें कोई चेंज नहीं है, जो हम डिस्कस कर रहे थे कल वही है, वो प्राइस रहेगा 6335 का, यहाँ पर ये लेवल है। डाउन साइड में मार्केट जहाँ पर अभी ट्रेड कर रहा है ये थोड़ा सा इंट्राडे में अपनी वीकनेस को इंडिकेट कर रहा है। हो सकता है कि प्राइसेस अपने आप को और थोड़ा सा नीचे लाएं, या फिर यहीं पर अपने आप को होल्ड करके थोड़ा कंटिन्यू कर सकते हैं। इसमें एक रीज़न ये है कि पूरे मार्केट में अगर आप देखें तो जो ओपनिंग प्राइसेस थे ना उसमें आपको कोई बहुत बड़ा चेंज अभी तक देखने को नहीं मिला है ओपनिंग प्राइसेस से। प्राइसेस एक रेंज में अपने आप को होल्ड किया, अदरवाइज अगर आज एक नॉर्मल डे होता, मतलब एक नॉर्मल ट्रेडिंग डे रहता, तो मार्केट किसी ना किसी कमोडिटी में कुछ ऐसा दिखा चुका होता कि प्राइसेस अपने आप को बहुत अच्छे से ऊपर ले आ रहे हैं या फिर नीचे ले जा रहे हैं। कुछ ना दिखने का रीज़न सबसे बड़ा यही है कि मार्केट में शाम को एक डेटा है, मेरे ख्याल से जो मुझे लगता है कि मार्केट डेटा के बाद काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल हो सकता है, जिसमें क्रूड ऑयल पे भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता हुआ नज़र आ सकता है, तो उसे आप ज़रूर कंसिडर करें। 6030 का लेवल ज़रूर इम्पॉर्टेंट है, उसे आप और थोड़ा सा उस पर एक क्लोज वॉच रख सकते हैं, ठीक है। कॉपर, कॉपर में मार्केट में एक तेज़ी या फिर एक अच्छी रिकवरी या अच्छी अपसाइड मूवमेंट जो एक्सपेक्टेड नहीं थी, उसके बाद मार्केट में करेक्शन, ये होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी थी, और उसका एक ही कारण है कि मार्केट में देखिए जब रिवर्सल ब्रेक होता है ना तो मार्केट का एकदम से टर्न लेना नॉर्मल सिनेरियो में पॉसिबल नहीं होता, पर कॉपर ने बिल्कुल वही दिखाया, एकदम से मार्केट टर्न ले गया रिवर्सल को डाउन साइड में ब्रेक करने के बाद, और ऊपर में भी अगर ये फिर से अपने अपसाइड डायरेक्शन के जो रिवर्सल लेवल है उसे अगर ये ब्रेक कर देता तो मार्केट में और ज़्यादा तेज़ी बनती हुई नज़र आ सकती थी, पर ऐसा हुआ नहीं। प्राइसेस 727.50 को बिना ब्रेक करे एक अच्छी करेक्शन दिखा गए, जिसमें डाउन साइड में भी एक लेवल था 711 रुपये का, वो भी अगर ब्रेक होता तो मार्केट में वापस से करेक्शन के चांसेस बढ़ जाते। मार्केट करेक्ट हुआ है और अपने आप को एक रेंज में होल्ड किए हुए, जिसमें कॉपर में मेरा ये मानना है कि कुछ बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, इतना ज़रूर है कि सेलिंग प्रेशर थोड़ा सा बाइंग से ज़्यादा बना हुआ है, ठीक है। मार्केट का ऊपर में आना थोड़ा मुश्किल सा नज़र आ रहा है, फिर भी जो लेवल्स हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। नियरेस्ट रेजिस्टेंस लेवल है इसमें 717.80 रुपये, ये प्राइस यहाँ पर है, इसका ब्रेक करना मार्केट में थोड़ी सी स्ट्रेंथ को दिखा सकता है। इसके बाद जो प्राइस है वो वही है रिवर्सल लेवल 727.50 रुपये, वो भी ब्रेक हो जाएगा तो मार्केट में और ज़्यादा तेज़ी, जिसके बाद एक लास्ट रेजिस्टेंस लेवल रह जाएगा 235 का। इन सब के बीच में मार्केट में एक सेलिंग जोन जो इंट्राडे में वो नज़र आ रहा है, वो रहेगा 719.60 रुपये पर। यहाँ पर डाउन साइड में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है 711 पे, और फिर अगर मार्केट में कॉपर में मेजर करेक्शन कंटिन्यू रहती है, चांसेस थोड़े से अभी कुछ कहना मुश्किल है, अगर मेजर करेक्शन आती है तो दो जगह मार्केट में बाइंग जोन नज़र आ रहा है। पहला 708, ये इंट्राडे में काम कर सकता है, दूसरा पोजिशनली 693 पे, उन्हें खैर अभी छोड़ देते हैं, पर लेवल्स थे तो आपके साथ शेयर कर दिए, ये चीज़ है। अब हम चलते हैं निफ्टी की तरफ। दोस्तों निफ्टी में अगर हम देखें मार्केट में एक तेज़ी के बाद एक कंसोलिडेटेड पैटर्न मार्केट में बन रहा है, जिसमें अब अगर हम चार्ट पे थोड़ी सी एक नज़र डालें तो मार्केट ये ऊपर जाने के बाद एक सेलिंग प्रेशर जैसा बन रहा हो, इस तरीके का एक कर्व बना रहा है, जिसमें चांसेस ये हैं कि प्राइसेस नीचे को आ जाएंगे। निफ्टी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही रही कि जिस स्टॉप लॉस के लेवल को हम डिस्कस कर रहे थे, मार्केट ने सिर्फ 0.05 के मार्जिन से उसे ब्रेक करने से रह गया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा। 21,130 के हम लेवल की बात कर रहे थे, और आज का जो हाई प्राइस है वो है 21,129 रुपये, मतलब 29.95।
ठीक है। तो वो स्टॉप लॉस का लेवल ट्रिगर होने से 0.05 से रह गया, तो कहीं ना कहीं काफ़ी स्ट्रांग लेवल था जो हम डिस्कस कर रहे थे। और मार्केट का वापस से नीचे के लिए थोड़ा सा टर्न लेना, ये एक इंडिकेशन है कि प्राइसेस कहीं ना कहीं ऊपर के लेवल में, उस जगह जिस लेवल को हम डिस्कस कर रहे थे वहाँ पर एक स्ट्रांग सेलिंग प्रेशर फेस कर रहा है। डाउन साइड में अब जो लेवल नज़र आ रहे हैं उसमें 20,825 का एक लेवल है जो मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है, जिसका ब्रेक होना इसमें एक अच्छी सेलिंग ला सकता है और उसके बाद प्राइसेस और नीचे की तरफ कंटिन्यू करते हुए नजर आ सकते हैं। इसके बाद एक प्राइस रहेगा 20,510, जिसका ब्रेक करना और इसके नीचे सस्टेन करना मार्केट में एक रिवर्सल का साइन होगा और प्राइसेस अपने आप को और अच्छे से नीचे की तरफ लाते हुए नजर आ सकते हैं। इसके बाद एक लास्ट सपोर्ट रह जाएगा, वो रहेगा 20,175 पे। यहाँ पर ये भी ब्रेक होगा तो मार्केट में पूरा का पूरा ट्रेंड जो है वो थोड़ा डाउन साइड के लिए सेलिंग प्रेशर को फेस करेगा। तो इस तरीके का पैटर्न अभी इसमें नज़र आ रहा है। अब हम चलते हैं जिंक पे। दोस्तों जिंक की अगर हम बात करें तो मार्केट में काफ़ी अच्छे साइन, अच्छे लेवल्स नज़र आए थे, जिसमें कल हम इसी टाइम के वीडियो में जो हम डिस्कस कर रहे थे, उस टाइम मार्केट मेरे ख्याल से 215 रुपए के आसपास, 15 या 15.5 के आसपास कहीं पर ट्रेड कर रहा था, जिसमें हम एक ही स्ट्रेटजी को डिस्कस कर रहे थे कि अब अगर कुछ बाइंग करते हैं तो बाइंग के लिए एक तो अपॉर्चुनिटी अच्छी है और उसमें एक जगह हम स्टॉप लॉस मेंटेन करके रख सकते हैं और वो प्राइस रहेगा 213 रुपये 30 पैसे, जो बाइंग के लिए एंट्री लेना एक पोजिशनल एंट्री रहेगी। ठीक है, प्राइसेस कल में यहाँ से एक अच्छी रिकवरी दिखा के अपने आप को क्लोज कर गए और आज मार्केट में एक पॉजिटिव ओपनिंग जो अभी तक मार्केट ने होल्ड की हुई है। और इस पॉजिटिव ओपनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मार्केट ने ये रखी है कि अपने एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल को भी मार्केट ने ब्रेक कर दिया है। कहीं ना कहीं जिंक में और स्ट्रेंथ बनेगी, ऐसे चांसेस बने रह सकते हैं। अभी के लिए जो लेवल्स नज़र आ रहे हैं उनकी अगर हम बात करें तो डाउन साइड में जो नियरेस्ट सपोर्ट लेवल है वो है 217 रुपये 40 पैसे। ये प्राइस यहाँ पर है। ये ब्रेक होता है तो मार्केट में थोड़ा सा हम वीकनेस की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, जिसके बाद एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो रहेगा 215 रुपये 30 पैसे पर यहाँ पर। ठीक है, ये भी ब्रेक हो जाएगा तो मार्केट में एक लास्ट सपोर्ट का लेवल आएगा जो रहेगा 213 रुपये 30 पैसे पर। ये कुछ लेवल्स हैं। एक जगह जहाँ पर मार्केट को अभी ऊपर बढ़ने में एक बैरियर के तरीके से फेस करना पड़ सकता है, वो प्राइस है 223 रुपये 60 पैसे, 223.60। वो रिवर्सल लेवल है जिसका ब्रेक करना जिंक में एक अच्छी तेज़ी का एक इंडिकेशन दे सकता है। वहाँ तक जाने से पहले पहले मार्केट को एक सेलिंग प्रेशर को फेस करना पड़ सकता है, जो सेलिंग प्रेशर है 221 रुपये 40 पैसे पर यहाँ पर। तो ये लेवल है जो जिंक में इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, सिल्वर। देखिए दोस्तों, सिल्वर की अगर हम बात करें तो मार्केट में कल के पैटर्न से अभी तक का पैटर्न थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। पहली चीज़ कि मार्केट में कल तक भी मार्केट ने अपने जो MCX का क्लोजिंग सेशन था, तब तक मार्केट ने अपने आप को लोएस्ट लेवल पे लाकर होल्ड किया हुआ था। एक चीज़ और हम डिस्कस कर रहे थे कि सिल्वर में कहीं ना कहीं गोल्ड के कंपैरिजन में जो सेलिंग प्रेशर है वो थोड़ा सा कम रह सकता है। प्राइसेस अगर हम सिल्वर को देखें तो जो वीकली क्लोजिंग थी इसकी इंटरनेशनल मार्केट में, उसके बहुत करीब लाकर सिल्वर में ट्रेडिंग चल रही है। जो वीकली क्लोजिंग थी वो थी 22.99 पे, अभी मार्केट ट्रेड कर रहा है 22.94 पे। ठीक है, अगर हम इसी के साथ साथ गोल्ड में देखें तो गोल्ड में ये क्लोजिंग थी 2004 पे और अभी मार्केट ट्रेड कर रहा है 1986 पे। तो ये कहीं ना कहीं इनका जो एक कोरिलेशन है उसको समझकर ये थोड़ा आइडिया लगाया जाता है कि मार्केट में किस चीज़ में ज़्यादा तेज़ी अब नज़र आ सकती है, किस चीज़ में कम तेज़ी नज़र आ सकती है। ठीक है, तो सिल्वर में अभी भी गोल्ड के कंपैरेटिवली थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रेंथ बनी रह सकती है, जब तक कि कुछ चार्ट ऐसे इंडिकेशन ना देते हैं जो सिल्वर के लिए ज़्यादा खतरनाक हो। अभी के लिए सिल्वर में जो लेवल्स नज़र आ रहे हैं उसमें एक ही चीज़ है कि मार्केट इंट्राडे में तो कुछ बहुत हल्की सी एक स्ट्रेंथ को होल्ड करने की कोशिश करता हुआ नज़र आ रहा है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है गोल्ड सिल्वर के लिए। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसकी कंफर्मेशन मार्केट देगा 7 बजे के बाद। उसका रीज़न एक है कि 7 बजे शाम को मार्केट में एक डेटा है जो आउट होने के बाद मार्केट जो है काफ़ी वॉलेटाइल हो सकता है और चांसेस ज़्यादा ये है कि मार्केट अपने आप को
ऊपर की तरफ ले जाएगा। उस वो इसलिए क्योंकि मार्केट अब कहीं ना कहीं एक कंसोलिडेशन के पैटर्न को क्रिएट करने की, होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। एक बार इतना ज़रूर है कि मार्केट एक पैनिक क्रिएट करने की कोशिश शायद कर जाए, पर अल्टीमेटली चांसेस इसके बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं कि मार्केट अपने आप को ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा। जो लेवल्स अभी नज़र आ रहे हैं, पहला कि मार्केट ने अपने नियरेस्ट रेजिस्टेंस लेवल को ऑलरेडी ब्रेक किया हुआ है। दूसरा कि मार्केट अगर 23.23 ये प्राइस यहाँ पर है, ये और ब्रेक हो जाता है तो मार्केट में ये बहुत अच्छी कंफर्मेशन होगी चार्ट पे कि प्राइसेस अब और ऊपर की तरफ जाते हुए नजर आएंगे। सिल्वर में जो रिवर्सल लेवल अभी नज़र आ रहा है वो प्राइस रहेगा 23.88 पे यहाँ पर। ये अभी के हिसाब से इसका एक रिवर्सल लेवल है। 23.88 का ब्रेक होने का ये मतलब रहेगा कि मार्केट में एक अच्छी तेज़ी, कंटिन्यूस अपसाइड ट्रेंड देखने को मिल सकता है। मार्केट में सिल्वर में जिस तरीके का एक ट्रेंड बन रहा है, प्राइसेस अपना एक सपोर्ट बेस क्रिएट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं नीचे के लेवल्स में एक प्राइस जिसकी हम बात पिछले 2-3 सेशन से काफ़ी अच्छे से कर रहे हैं, वो प्राइस है 22.46, जो इसका लास्ट सपोर्ट लेवल है। और ये एक बड़ा रीज़न था कि कल हमने सिल्वर में जिस तरीके की करेक्शन देखी है, वो कहीं ना कहीं बार बार अपने एक सपोर्ट को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रही थी। प्राइसेस में अगर हम देखें तो ये लास्ट क्लोजिंग सेशन के पास यहाँ पर मार्केट बहुत स्ट्रांगली अपने आप को कंसोलिडेट करता रहा, जबकि गोल्ड में लगातार एक के बाद एक लो प्राइस क्रिएट होते चले गए थे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं सिल्वर में अभी एक स्ट्रांग सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी और ज़्यादा चार्ट पे एक कन्फर्मेशन, मार्केट में कंफर्मेशन तब आ जाएगी जब 7 बजे डेटा आउट हो चुका होगा। ठीक है, तो उसका भी थोड़ा वेट करने की बस ज़रूरत है। और सिल्वर और गोल्ड का MCX का वीडियो देखना हो जिसमें उनके लेवल्स डिस्कस होते हैं, उसे देखने के लिए आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वो वीडियो आप देख पाएंगे। टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे मुझसे कनेक्ट करने के लिए आप लिंक में देख सकते हैं। और बाकी जो ये स्क्रीन पे जो स्क्रॉल कर रहे हैं, इस पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट, नेचुरल गैस। नेचुरल गैस में प्राइसेस में कंटिन्यूस करेक्शन, वीकली ओपनिंग, गैप डाउन ओपनिंग, मार्केट में मेजर करेक्शन। इस मेजर करेक्शन में मार्केट ने एक लोएस्ट प्राइस टच करा 192.20। यहाँ पर जब मार्केट था, कल भी हम इस चीज़ को डिस्कस कर रहे थे कि नेचुरल गैस के प्राइसेस वहाँ पर आ चुके हैं जो मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन के तरीके से हम इसमें देख रहे थे। यहाँ पर मार्केट का आना कहीं ना कहीं एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मार्केट में दिखाता है। प्राइसेस यहाँ से वापस ऊपर की तरफ जाएंगे, इसकी पॉसिबिलिटी कहीं ना कहीं कल से ही नज़र आ रही थी, और जो मार्केट ने अभी तक तो कुछ हद तक मार्केट को ऊपर लाया है। अभी के लिए जो लेवल नेशनल गैस में इंपॉर्टेंट है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मार्केट ने अपने इंट्राडे के रेजिस्टेंस लेवल को ऑलरेडी ब्रेक किया हुआ है। जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और वो रहेगा 210 रुपये 50 पैसे पर। ये लेवल मेरे ख्याल से कल भी यही था, आज भी यही है। ये प्राइस ब्रेक होगा तो मार्केट को और ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी और प्राइसेस अपने आप को और ऊपर की तरफ कंटिन्यू कर सकते हैं। फिलहाल नेचुरल गैस में एक ही चीज़ है कि बाय ऑन डिप वाली स्ट्रेटेजी काम में आ सकती है अगर आप नेचुरल गैस में एक एक्टिव ट्रेडर हैं तो, वरना नए ट्रेडर तो बिल्कुल अवॉइड करें इस काउंटर को। इसके बाद जो प्राइस है वो रहेगा 230 रुपये का, ये मार्केट में रिवर्सल लेवल है। डाउन साइड में अभी के लिए एक इंट्राडे का सपोर्ट लेवल जो बना हुआ है वो है 200.90। ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है। ये अगर ब्रेक होता है और मार्केट इसके नीचे 15-20 मिनट सस्टेन करता है तो और थोड़ी सी वीकनेस एक्सपेक्टेड है। ठीक है, तो ये कुछ लेवल्स हैं जो नेचुरल गैस में इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट सेलिंग को अभी के लिए बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। लास्ट, गोल्ड। गोल्ड में अगर हम देखें तो मार्केट में करेक्शन, करेक्शन के बाद मार्केट में कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन भी काफ़ी नीचे के लेवल्स पे, और कल का जो लो प्राइस मार्केट ने टच किया वो था 1975.76। यहाँ से मार्केट थोड़ा सा रिकवर करता हुआ अभी तक के लिए नज़र आया। बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, बहुत ज़्यादा वीकनेस नहीं है। प्राइसेस कल की क्लोजिंग से लगभग $4.5 ऊपर अपने आप को होल्ड किए हुए। गोल्ड में डेटा के बाद काफ़ी वॉलेटाइल सेशन देखने को मिल सकता है, जिसमें सिर्फ लेवल्स काम में आ सकते हैं। जो लेवल अभी इंपॉर्टेंट नज़र आ रहे हैं उनकी अगर हम बात करें तो मार्केट में इंट्राडे का एक बाइंग जोन जो नज़र आ रहा है वो है
1974-75 इसके बीच में अगर प्राइसेस आते हैं तो मार्केट में ये एक बाइंग जोन का काम कर सकते हैं। ठीक है, अगर कल का लो ब्रेक होता है और लो के ब्रेक करते ही मार्केट में एक बाइंग जोन नज़र आ रहा है, और जो पोजिशनल बाइंग जोन है उसकी तो हम बात पहले से ही करते हुए आ रहे हैं कि वो 1970 के आसपास है। मार्केट ने लगभग मतलब उसी लेवल के आसपास अपने आप को लिया। अगर हम थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे देखें ना, डेली टाइम फ्रेम पे प्राइसेस करेक्ट करते चले गए। 1970 की हम बात कर रहे थे, 70 का लेवल मार्केट में यहाँ है, मार्केट ने इस प्राइस को टच कर दिया है। और यहाँ पर अगर प्राइसेस अपने आप को थोड़ा सा और होल्ड कर लेते हैं या किसी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं यहीं से एक वापस से ऊपर के लिए मार्केट टर्न लेगा, ऐसी एक्सपेक्टेशन चार्ट को देखते हुए बन जाएगी। ऊपर में जो लेवल नज़र आ रहे हैं उनकी अगर हम बात करें तो 1989.50 ये प्राइस यहीं पर है, जो मार्केट ने 2 बार टेस्ट करने की कोशिश करी है। और इसके ऊपर अगर मार्केट थोड़ा सस्टेन कर जाता है तो कहीं ना कहीं एक इंट्राडे में स्ट्रेंथ इसमें बन सकती है। इसके बाद जो प्राइस है वो ज़्यादा ज़रूरी है, वो रहेगा 2005, यहाँ पर 2005। ये प्राइस अगर मार्केट में ब्रेक होता है तो कहीं ना कहीं गोल्ड को अच्छी स्ट्रेंथ मिल सकती है और प्राइसेस अपने आप को और ऊपर की तरफ ले जाते हुए नज़र आ सकते हैं। इसके बाद जो प्राइस रहेगा वो है 2036। ये मार्केट में रिवर्सल लेवल है, ये भी ब्रेक हो जाएगा तो मार्केट में बहुत ज़्यादा चांसेस इस चीज़ के बन जाएंगे कि फिर गोल्ड में वापस से वो स्ट्रेंथ आ जाएगी कि शायद $2100 को हम वापस से इंडियन मार्केट में 2100 के ऊपर मार्केट को ट्रेड करते हुए देख सकें। ठीक है, तो और अगर मार्केट में एक मेजर करेक्शन रहती है तो 1931 इसका लास्ट सपोर्ट लेवल है। तो ये कुछ लेवल्स हैं जो गोल्ड में इंपॉर्टेंट है। गोल्ड एमसीएक्स का वीडियो देखना हो तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वो वीडियो आप देख पाएंगे। बाकी अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।